बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो ऊपर से नीचे आ गए हैं। तो इन मजबूत फंडामेंटल वाले शेयरों में फिर आप धीरे धीरे जब ठीक लगे मूड माहौल ले लीजिए। करेक्ट। बाकी तो रोज का काम के लिए एक्सपर्ट का बड़ा पैनल तो रखा ही है आपके लिए। तैयार है मंगलवार की सुबह बिगुल के साथ सबका स्वागत। दिख रहा है सचिन जी, सुप्रभात, स्वागत है आपका भी। कल आपने काफी भर भर के बाय कॉल्स दिए, आज सुबह सुबह आपको बड़े मजे आएंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूं, और तब हम आपसे अपडेट भी लेंगे। लेकिन बताएं इससे पहले आज पिक ऑफ द डे क्या है इरादा? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। अनिल जी, इरादा तो यहाँ पर खरीदारी करने का ही है। एंड जिस तरीके से मार्केट ने रिस्पॉन्ड किया है, मुझे लग रहा है काफ़ी अच्छी सस्टेनेबल मूव आज के दिन में भी नज़र आनी चाहिए। जो स्टॉक मैंने चूज़ किया है वो है SRF का। ओवरऑल अगर इसका स्ट्रक्चर हम देखें तो जनवरी में इसने एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था, लगभग 3 साल के कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट था 2700 लेवल के आसपास। एंड वहां से एक काफी स्ट्रॉन्ग इसने बुलिश इंपल्स अनफोल्ड की थी। कल के प्राइस एक्शन में इसने वापस अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दिया है, वहीं से रिकवरी आई है। ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स के आसपास क्लोजिंग इसने कल एग्जिबिट की है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा पुल बैक नेसेसरी था इस पर्टिकुलर मूव में। वो पुल बैक भी कल के सत्र में कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ से वापस एक अच्छी तेजी बन सकती है। हो सकता है कि अगले कुछ हफ्तों में ये स्टॉक लगभग अराउंड 3100 के लेवल्स को भी पार कर दे। सो एक फ्लैट वेव करेक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। एंड जिस तरीके से सेटअप है, मुझे लग रहा है ट्रेडिंग मोमेंटम भी यहाँ पर चेस किया जा सकता है। एक्सपेक्टेशन होगी कि लगभग अराउंड 2840 के आसपास का एक स्विंग बने ड्यूरिंग द डे। स्टॉप लॉस आपको 2670 पे लगाना है एंड खरीदारी करनी है SRF के फ्यूचर्स में। सर एक बार स्टॉप लॉस टारगेट रिपीट करेंगे? नेहा, स्टॉप लॉस होगा 2670 का एंड ट्रेडिंग टारगेट होगा अराउंड 2840 का। ओके, डन। सचित, आपसे मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज पर राय लेना चाहूंगी। अच्छे खासे Q4 अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं, बुकिंग वैल्यू रिकॉर्ड लेवल दर्ज हुई है गोदरेज प्रॉपर्टीज की। चार्ट स्ट्रक्चर आपको कैसा लग रहा है? नेहा, स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक है। इनफैक्ट प्राइस पे हो सकता है कि एक पुल बैक आ जाए, बट इसका जो डेली चार्ट पे ADX है वो थोड़ा सा नेगेटिवली प्लेस्ड है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। 2100 के आसपास का एक हॉर्डल अभी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। तो उसके नजदीक आने के बाद मुझे लग रहा है थोड़े से शॉर्ट पोजिशन कंसिडर किए जा सकते हैं। बट फिलहाल स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो चुका है। तो यहाँ पर पुल बैक पे प्रोबेबली शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ज्यादा बेटर होगी। सचिन जी, एक बार श्रीराम फाइनेंसेस पर राय दीजिए। आज गोल्डमैन सैक्स की काफी पॉजिटिव रिपोर्ट है, अच्छे खासे टारगेट भी इन्होंने सुझाए हैं। आपका क्या व्यू बन रहा है? नेहा, काफी सिमिलर स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी एक काइंड ऑफ फ्लैट वेव करेक्शन कंप्लीशन के ही संकेत दे रहा है। एंड 600 के आसपास का एक ब्रेकआउट जोन था, वो इसने वापस रिविजिट किया है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा डिमांड जोन है जहाँ पर खरीदारी करने की ही सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला हर्डल होगा अराउंड 640 645 के आसपास। बट पोजिशनली मुझे लग रहा है थोड़ा सा अगर हम लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें तो 760 780 के लिए वेल पोजिशन होगा। स्टॉप लॉस काफी क्लियर है भी यहाँ से। कल का जो लो बनाया है इसने अराउंड 590 का, ये ब्रीच नहीं होना चाहिए ऑन क्लोजिंग बेसिस। सो 590 के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग टारगेट होगा अराउंड 645 का, पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 760 का। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं। बहुत ही बढ़िया एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं ये सारे के सारे शेयर, और बढ़िया एक्शन बनता दिख रहा है। आइए, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं तैयार, और उनसे करते हैं मुलाकात। HCL टेक, ये है वो स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर लाएंगे। IT शेयर में शानदार उछाल देखने को मिल रहा है, और आप देख सकते हैं 92% शेयर बुलिश मूड में है, 8% शेयर आपके लिए कमजोरी के मूड में है। 1% की तेजी। कल क्लोजिंग शो में खरीदारी की राय दी थी सचिन जी ने। सचिन जी, एक बार जरा अपडेट दें, स्टॉप लॉस और टारगेट अगर कुछ रिवाइज करें तो बताएं। आपका शेयर मजबूती के साथ खुलता हुआ दिख रहा है। अनिल जी, मुझे लग रहा है रिवीजन अगर आपको करना है तो आई थिंक 1435 का लेवल एक बार रिवाइज अचीव होता है, उसके बाद ही स्टॉप लॉस को रेज करना है। फिलहाल जिस तरीके से स्ट्रक्चर है, कल हमने पहला टारगेट दिया था 1400 का, वो ऑलमोस्ट यहाँ पर हिट हो चुका है। बट मुझे लग रहा है अभी भी क्लैरिटी थोड़ी सी स्टॉप लॉस ट्रेल करने में नहीं है। तो यहाँ पर 1435 अगर अचीव हो जाता है तो स्टॉप लॉसेस को थोड़ा सा बढ़ाने की सलाह होगी, क्योंकि उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 1540 के आसपास है, जो हमने सेकंड टारगेट दिया है। तो यहाँ पर बायस तो पॉजिटिव है। अगर डिक्लाइन इनफैक्ट होते हैं तो मुझे लग रहा है वापस से खरीदारी करने का मौका मिलेगा। फिलहाल तो 1360 के आसपास का एक अच्छा सपोर्ट है, जहां पर फ्रेश एडिशंस भी किए जा सकते हैं।
आती राय लेते हैं सचिन जी की तरफ से, और बिगुल है आज बाजार खुलने के बाद पहला उन्हीं की पेशे खिदमत में BTST का। फरमाए सर। जी, अल्ट्राटेक सीमेंट ये पर्टिकुलर काउंटर अभी अभी हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है, क्योंकि पिछले 3 दिनों से जिस तरीके से वोलेटिलिटी इसमें नजर आई थी, इसने एक 11,500 के आसपास थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस दिखाया था, बट 11,000 का सपोर्ट इसने रिविजिट करके वापस जो उछाल यहाँ पर रिज्यूम की है, तो मुझे लग रहा है ये काफी लंबे समय का जो एक डिक्लाइनिंग चैनल सीक्वेंस है वीकली चार्ट पे, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर पैटर्न ये चैलेंज कर रहा है। एंड हो सकता है कि ये ब्रेकआउट एस्टैब्लिश करने के बाद एक काफी स्ट्रॉन्ग रैली लगभग अराउंड 12,500 तक यहाँ पर अनफोल्ड हो जाए, तो यहाँ पर ट्रेडिंग के लिहाज से मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। मुझे लग रहा है 11,360 के फ्रेश स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर मोमेंटम चेस करना चाहिए। पहला टारगेट होगा अराउंड 11,980 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 12,230 का। खरीदारी करनी है अल्ट्राटेक के फ्यूचर्स में। आइए अगला बिगुल है तैयार। आइए और भी बिगुल हैं जिनकी फरमाइश आई है। सचित के लिए एक बिगुल BTST। बताएं सचित जी। यहाँ पर खरीदारी करनी है बजाज फिनसर्व के काउंटर में। काफी सिमिलर ब्रेकआउट बजाज फाइनेंस पे भी है, बट फिनसर्व ने अपने प्रीवियस डे स्विंग हाई के ऊपर की चाल बना दी है। 1900 के आसपास अच्छी खासी कॉल राइटिंग एक्शन थी, मुझे लग रहा है उन पे थोड़ा सा दबाव होगा, उसकी वजह से एक शॉर्ट कवरिंग मूव अनफोल्ड हो रही है। एंड जिस तरीके से डेटा है, जो इमीडिएट हर्डल है वो लगभग अराउंड 1955 के आसपास है, जो मुझे लग रहा है आज के सत्र में निकल जाना चाहिए। ट्रेडिंग टारगेट होगा अराउंड 2010 का, सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 2065 का। खरीदारी करनी है बजाज फिनसर्व के फ्यूचर्स में, एंड स्टॉप लॉस आपको 1896 पे ही लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, 1896 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी बजाज फिनसर्व में। आइए बंसल जी को भी बिन मांगे मैंने कुछ राय दी है, उम्मीद है अमल करेंगे। बंसल जी चाहते हैं कि राय तो उनको देने वाले बहुत है, आप बिन मांगे कुछ वो जेगरी भिजवाए और क्या हनी भिजवाए वो ले पाए बस, तब तक हमें आप अपनी 10 की कमाई की पिक पहुंचाएं। बताएं सर।